विशेष है, विशेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का बाल है। विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है। उसी के नाथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के हो गए हैं वे जहां सुना शिव शिवम डमट 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 डम। कह रहा शिव शिवम तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिव शिवम। मुझे आनंद इस बात का मिलेगा कि ये मैंने आपको कुछ पद इसके सुनाए हैं, लेकिन पंचतंत्र वन जो मेरा अपना YouTube चैनल है उसके ऊपर इसके पूरे 16 पद हैं। मुझे आनंद इस बात का आएगा कि जब अगर अगली बार पंकज जी मुझे बुलाते हैं आपसे मिलने के लिए और मैं ये यहाँ पर बैठे हुए सभी कंठों के मुंह से अगर वो शिव तांडव स्तोत्र का हिंदी में पाठ सुनूंगा तो मुझे आनंद आ जाएगा। मुझे लगेगा कि देखिए ये इतनी अद्भुत जो रचना थी, जो रावण द्वारा विरचित है कि जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावित स्थले गले बलम बलम विदम भुजंग तुंग मालिकाम और डमट 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 डमरू। वो जो उन्होंने लिखा था भाषा की कठिनता के कारण हमारे और आपके कंठ का आभूषण नहीं बन पा रही थी ये इतनी अद्भुत शिव स्तुति। तो इस वजह से उसका हिंदी में भावानुवाद किया गया था और ये आनंद का विषय है कि लोगों को वो कहीं ना कहीं आह्लादित करता है, क्योंकि वो उसी छंद में लिखा गया है भावानुवाद, जो भुजंग प्रयाग छंद है उसी छंद में इसको कहीं ना कहीं भावानुवाद करने का प्रयास किया गया है। तो मुझे आनंद आएगा कि जब पता लगा हम पहुंचे और पूरे के पूरे कितनी कैपेसिटी है, 700 600 590 मोर देन 11। मेरा अपना ये मानना है कि सबसे पहले तो जिस हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, हम विद्यालय में बैठे हुए। विद्यालय का मुख्य विषय क्या होता है? शिक्षा। उस सिनेमा का मुख्य विषय क्या होता है? मनोरंजन। झंझट ये है कि जिसका मुख्य विषय मनोरंजन है वहां पे शिक्षा ढूंढने लगते हैं, और जिसका मुख्य विषय शिक्षा है वहां मनोरंजन ढूंढने लगते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि सिनेमा जो है उसकी प्राथमिक आवश्यकता मनोरंजन है। अगर उसमें आपको कोई शिक्षा मिल जाए बहुत अच्छी बात है। विद्यालय जो होते हैं उसकी प्राथमिक आवश्यकता शिक्षा है। यदि उसमें मनोरंजक हो जाए शिक्षा तो ये बड़े बोनस की बात है, ये बड़े आनंद की बात है। तो मैं अपना ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि चाहे सिनेमा हो, समाचार हो, साहित्य हो, कोई भी चीज हो, ये समाज के, जैसा कि आपने कहा कि ये प्रतिनिधि नहीं होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। करेक्ट? तो जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे इसके प्रतिबिंब बदलते जाते हैं। अब हम आज से 15 साल पहले का आशुतोष राणा जब आईने के सामने खड़ा होता था तो पेट नहीं दिखता था। आज जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं क्या कहने लगता हूं कि यार ये, तो मैं अपने आईने को दोष देने लगता हूं। मेरा ये मानना है कि आईने में अगर जो आपका प्रतिबिंब है वो अगर वो होता ही इसलिए है कि आप उस प्रतिबिंब को देखकर अपने बिंब को अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो दुरुस्त कर लीजिए, अन्यथा तो उसका काम यह है कि आप उसके सामने आके खड़े होंगे, वो आपको आईना दिखा देगा। इसलिए कहावत भी बनी तो उन्होंने आईना दिखा दिया, मतलब आपको आपकी सच्चाई से वाकिफ करवा दिया। आज भी भारी है और पुरुष कल भी आभारी था और पुरुष आज भी आभारी, आज भी भारी है और पुरुष कल भी आभारी था और पुरुष आज भी आभारी। मतलब इसमें वैश्विक कल्याण की बात होती है, इसमें पारिवारिक कल्याण की बात नहीं होती है। तो तात्पर्य सिर्फ हमारा यही है कि अगर पुरुष पढ़ जाए तो पुरुष का पढ़ना विश्व महाविद्यालय के जैसा होता है, कॉलेज। लेकिन अगर स्त्री पढ़ जाए तो उनका पढ़ना विश्वविद्यालय के जैसा होता है, यूनिवर्सिटी के जैसा होता है।
सर इधर देखिए सर। सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए।